अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। जो लोग भी न्यू हैं लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाए, आमीन। अच्छा, कुछ डीएफ जो है कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने सोचा कि मैं चलें छोटी सी वीडियो बना के उनकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। और जो है वो कन्फ्यूजन ये है कि वो कहती हैं कि हमने कितनी बार और बहुत बड़ा बड़ा हमने नो कांटेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, लेकिन हमारे नो कांटेक्ट का कोई असर नहीं होता। तो क्यों असर नहीं होता, ये फिर क्या वजह है? हम कब तक नो कांटेक्ट ही करते रहें और हम ये सोचते रहें कि नो कांटेक्ट से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो है हमारा नो कांटेक्ट असर नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, इसकी क्या वजह है? तो ज़रा इस पे बात करें। तो आज मैं आप लोगों को इसी पे जो है बताने वाली हूँ कि वो कौन सा नो कांटेक्ट है जो असर नहीं करता है और वो कौन सा नो कांटेक्ट है जो असर करता है, ठीक है। तो कौन सा नो कांटेक्ट असर नहीं करता? वो नो कांटेक्ट जिसके अंदर आपने अपने डीएम से, अपने पर्सन से बात करना बंद तो कर दी है, लेकिन आप मुसलसल उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मुसलसल आपके माइंड से उसका ख्याल नहीं जाता है, आपका ध्यान उससे नहीं जाता है। आप उसको स्टॉक भी करते हैं, आप उसके बारे में पूछते भी रहते हैं। अगर कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है तो आप उससे इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, या फिर जो है सोशल अकाउंट्स चेक करते हैं, स्टॉक करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब आप ऐसा करते रहते हैं उस नो कांटेक्ट के अंदर भी, कि आपकी जो एनर्जी है वो वेटिंग वाली एनर्जी एक तो होती है, दूसरी आपकी जो ये वेटिंग वाली एनर्जी और आपकी ये सोचने वाली एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ जो है पावरफुल तरीके से डीएम को मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से डीएम को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके होने का एहसास उसको जो है आपकी एनर्जीज़ के ज़रिए उस तक जाता रहता है, और जब एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि बंदा उससे इरिटेट हो जाता है, ठीक है। आप अपनी ही खुद की मिसाल ले लें कि अगर आप जो है मतलब आपका पेट भरा हुआ है खाने से और आप फिर भी खाती रहेंगी, तो क्या होगा? आपको खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि आपका पेट भी ख़राब हो जाएगा, आपको उल्टी आ जाएगी, आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा कि यार मैं कितना खाऊँ, खिलाए जा रहे हो, मेरा पेट भर चुका है, मुझे और नहीं चाहिए। बंदा उसी खाने से जो है वो चिढ़ेगा और बोलेगा कि अभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे भाई दूर ले जाओ, आप मतलब इतने इरिटेट होंगे कि आप खुद दूर चले जाएँगे उस चीज़ से, ठीक है ना? तो सेम चीज़ जो होती है वो डीएम के साथ भी होती है कि जब एनर्जी इतनी ज़्यादा पहुँच जाती है कि जितनी उसको उसकी ज़रूरत डीएम को थी उससे ज़्यादा जब उसको एनर्जी मिल गई तो उसका पेट जो है वो भर गया, और फिर वो उसको जो है हज़म नहीं हो रहा अब वो एनर्जी, तो वो क्या करेगा? वो भागेगा, इरिटेट होगा, ठीक है? जब तक कि उसको खुद से भूख नहीं लगेगी वो किसी भी खाने की चीज़ के करीब नहीं जाएगा। तो सेम चीज़ होती है कि जब हम नो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिर्फ़ बज़ाहिरी जो है वो अपने डीएम से बात करनी बंद करी है, लेकिन हम वैसे सोचे जा रहे हैं वो कब आएगा, अभी वो क्या कर रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, वो ऑनलाइन क्यों है, वो किससे बात कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, चलो मैं किसी से पूछती हूँ, उसका कोई फ्रेंड है उससे पूछ लिया, या फिर उसका सोशल अकाउंट चेक कर लिया, या फिर उसकी कोई पिक्चर है आपके पास, वो आपने दिन में 4-5 मर्तबा या फिर उससे भी ज़्यादा बार आपने देखी, ठीक है। तो आपके जो है वो नो कांटेक्ट का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी बराबर से एनर्जी उनको सेंड कर दी है, और आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी जाने की वजह से वो इरिटेट भी होंगे, और उसके बाद वो और दूर मज़ीद भाग जाएँगे, तो वो नो कांटेक्ट आपका ज़ाया है, किसी काम का वो नहीं होगा। तो ऐसे नो कांटेक्ट जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे नो कांटेक्ट को मतलब यही बोला जाएगा कि वो बेकार गए, वो ज़ाया गए, वो किसी काम के नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो नो कांटेक्ट काम करते हैं, वो कौन से नो कांटेक्ट होते हैं? वो नो नो कांटेक्ट होते हैं जिसके अंदर आपने डीएम से बातचीत बंद की तो की है, लेकिन साथ में अपने माइंड से भी उनको निकाल दिया है, यानी कि अपने आप को किसी और चीज़ में लगा दिया है, किसी और काम में लगा दिया है, और इतना बिज़ी खुद को कर लिया है कि आपको जो है टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने डीएम की तरफ सोचने का, या फिर उनकी एनर्जी आपको अगर आ भी रही हो तो वो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उस एनर्जी को पिक कर लो, ठीक है। पिक करके और आप उनके बारे में दोबारा से सोचने लग जाओ। आपने अपने आप को इतना कहीं बिज़ी कर लिया है, कोई काम में अपने आप को लगा दिया है, अपने माइंड को वहाँ पे फिक्स कर दिया है। दूसरी बात, आप ना अपने डीएम के बारे में, अपने पर्सन के बारे में किसी से भी नहीं पूछ रहे, ना उसका कोई सोशल अकाउंट चेक करते, ना उसकी कोई तस्वीर को देखते हैं, कुछ नहीं देखते, ना ये सोच रहे हैं कि उसकी
ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो ऑनलाइन है या वो नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ आपने छोड़ दिया होता है पूरी तरह से और अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लिया होता है, यानी कि अपनी एनर्जी को। ठीक है? तो वो नो कॉन्टैक्ट जो होता है ना, वो आपका काम करता है, क्योंकि अब क्या होगा कि आपने जब अपनी एनर्जी डीएम से जो है वो रोक ली है और आप कॉन्टैक्ट में भी नहीं हैं, तो क्या होगा कि जब जितनी एनर्जी आपके डीएम के पास जब तक वो रहेगी और तो तब तक तो वो चिल रहेंगे। लेकिन जब वो ख़त्म होती जाएगी ना, एनर्जी उनके पास से जाती जाएगी, तो उनको क्रेविंग होगी कि जो है कुछ मेरी मतलब बॉडी में कुछ कम हो रहा है या मुझे किसी चीज़ की नीड हो रही है, मैं क्या करूँ? मैं एनर्जी लो क्यों फ़ील हो रही है? क्यों, किस वजह से हो रही है? तो क्या होगा कि वो इस वजह से जो है वो चेक करेंगे कि क्या चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी के अंदर। सब कुछ तो है, क्या नहीं है? क्या नहीं है जिसकी वजह से मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ? तो उनको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ है, जो रेगुलर सब कुछ चल रहा था पहले भी वही तमाम चीज़ें अब भी चल रही हैं, बट एक पर्सन जो है वो मिसिंग है, ठीक है? वो जो मिसिंग है उसके पास जाना है। ठीक है? फिर वो उस पर्सन के पास वापस आता है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है और अब वो उस एनर्जी को ढूँढ रहा है, ठीक है? तो ये तब काम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले तो जाते हैं, बट हम पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट नहीं समझ पाते कि हमने करना क्या एग्ज़ैक्टली। और उस नो कॉन्टैक्ट में हमें खुद पे काम करना होता है, यानी कि खुद के लिए कुछ करना होता है, अपने आप पे काम करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, ठीक है? घूमें-फिरें, फ्रेंड्स के साथ बैठें, अपनी जो है वो पुरानी चीज़ों में जाएँ, जब वो डीएम नहीं था उससे पहले की लाइफ़ आपकी कैसी थी, तो उ वो चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। कहीं न कहीं अपने माइंड को, यानी कि आपने शिफ्ट करना है, तो आप देखेंगी कि आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वो काम करेगा, ठीक है? और जो नहीं कर रहा है नो कॉन्टैक्ट काम, तो आप देखें कि आप क्या गड़बड़ कर रही हैं, क्या चीज़ आपने जो है वो गलत की हुई है, जिसकी वजह से जो है वो आपका नो कॉन्टैक्ट भी काम नहीं कर रहा है, ज़ाया जा रहा है हर बार, ठीक है? तो आप जो है इस पे काम करें, इसको देखें और इंशाल्लाह ताला जब ये नो कॉन्टैक्ट वाली जो है चीज़ों को आप पूरा कर लेंगी, तो आपका नो कॉन्टैक्ट भी आपको फ़ायदा देगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एक जो है वो ट्रिक होती है और इस ट्रिक से जो है मतलब लाज़मी ये असर करती है, बट उसके असर करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं, वो आपने देखनी होंगी कि आपने वो प्रॉपर रूल्स जो है वो फ़ॉलो किए हुए हैं या फिर नहीं, या फिर आपने चुपके-चुपके, चोरी-चोरी डीएम को जो है वो सेंड करे ही जा रहे हैं, अपनी एनर्जी तो सेंड कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो नो कॉन्टैक्ट आपका किसी काम का नहीं जा रहा है, फिर वो ज़ाया ही होने वाला है, ठीक है ना? तो फिर ऐसे नो कॉन्टैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये छोटी-सी एक वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर सकें। मैं लाइव में बताना चाह रही थी, बट मेरे पास कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैं नहीं बता पाई, बट ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्प करेगी और आगे भी मतलब जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उस तक ये अल्लाह ताला खुद ही पहुँचा देंगे। ठीक है जी? चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।